हेलो स्टूडेंट, आज फिर एक बार हमारे YouTube चैनल अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग टेंस पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि टेंस क्या होता है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं, और बारी बारी से हम लोग टेंस के जितने पार्टेज हैं उनको पढ़ेंगे और बनाना सीखेंगे। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वह आपके पास पहुंचे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि टेंस क्या होता है। तो जानेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं, बट वह गलत होता है। जैसे में हम आपसे पूछेंगे कि अकबर मर गया था। अब इसमें आपको ये बताना है कि अकबर जब मर गया था तो अकबर को मरने में कितना समय लगा था। तो जो पास्ट में कार्य हुआ है वह क्रिया में लगने वाले समय को बयान नहीं करता, नहीं बताता है। अकबर मरने वाला होगा, अगर यहाँ देखा जाए अकबर मरने वाला होगा, तो अगर मैं आपसे फ्यूचर में पूछता हूं कि अकबर को मरने में कितना टाइम लगेगा, तो बताइए यहाँ पर कि आपको यहाँ पे पता नहीं होगा कि अकबर को मरने में कितना टाइम लगेगा। बट यहाँ पे कहा जाए अकबर मर रहा है, तो आप यहाँ पे क्लियर कर देंगे कि अकबर मर रहा है तो उसकी स्टार्टिंग टाइम क्या है और एंडिंग टाइम क्या है, दोनों बीच में, यानी मरने वाला टाइम और लास्ट में जब मर जाता है उसका टाइम निकाल कर आप बता देंगे कि अकबर कब मरा। लेकिन ये जो डिफिनीशन है कि क्रिया को करने में जो समय लगता है वह काल कहलाता है, तो ये गलत निकलता है। बस ये जो डिफिनीशन होगा केवल प्रेजेंट के लिए होगा, वर्तमान के लिए होगा। जो सही होगा केवल यह वर्तमान को सूचित करता है कि कितना समय लगता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं आखिर एक्चुअल डिफिनीशन क्या होता है टेंस को। तो यहां पे हम बताएंगे आपका एक्चुअल डिफिनीशन, समझेंगे वह पद्धति जिसमें कोई घटना घटित होता है, कमा हुआ था या होगा, कमा टेंस कहलाता है। ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो वह पद्धति जिसमें कोई घटना घटित होता है, हुआ था या होगा, टेंस कहलाता है। यानी जिस पद्धति में एक कोई भी घटना, यानी ऑल एक्शन इज अ इवेंट, यानी आज समझना होगा ऑल एक्शन इज एन इवेंट, यानी जितने भी कार्य होते हैं एक तरह की घटना होते हैं, मरना, सोना, हंसना, खाना, पीना। तो यहाँ पे उस पद्धति में जो तीनों घटनाएं घटित होने वाली होगी, घटित हो रही है या घटित हुआ था, तो उसको हम टेंस कहते हैं। इसको इंग्लिश में समझ लेगा आप लोग, द सिस्टम इन विच एन इवेंट occurs, occurred and will be occur is called tense। ध्यान देखना होगा यहाँ पे कि वह पद्धति, मतलब द सिस्टम इन विच एन इवेंट occurred and will be occur, अगर मतलब होता है घटित होना, तो हम कहेंगे इसको टेंस। तो ये टेंस का डिफिनीशन निकलकर प्राप्त आता है। अब आगे जो हम चलने वाले हैं इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो यहां पे समझना होगा देयर आर मेनली 3 parts of
टेंस कौन कौन होते हैं यहां पे देखना होगा। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा जो होगा पास्ट टेंस, और तीसरा जो होगा फ्यूचर टेंस, यानी वर्तमान काल, दूसरा होगा भूतकाल और तीसरा भविष्यत काल। तो ये जो है आपको ध्यान रखना होगा कि 3 पार्ट्स होते हैं टेंस के, ये मेनली है मुख्य ही होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूं कि देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ एनी टेंस, यानी प्रत्येक टेंस के जो है 4 भाग होते हैं। जैसे पहला में समझिए इंडेफिनिट, इसका हिंदी होता है सामान्य। दूसरा कंटिन्यूअस, इसका हिंदी होता है तत्वकालीन। और तीसरा होता है परफेक्ट, इसका हिंदी होता है पूर्ण। और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी पूर्ण तत्वकालीन। अब ध्यान देखना होगा यहां पे कि जो ये 3 टेंस दिया है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके 4 पार्ट हुए। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार ले लेंगे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और तीसरा का भी ले लेंगे। तो ऐसे टोटल 12 फॉर्म हो जाते हैं टेंस के, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब आगे जो हम लोग को समझना होगा कि जब 12 पार्ट्स हो जाते हैं तो 12 पार्ट्स को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो एक सिंपल सी ट्रिक हम बताएंगे जिससे आप सभी टेंस को आसानी से पहचान करेंगे और आसानी से ही बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले हमको क्या क्या समझना होगा। तो पहले हम टेंस की पहचान बताते हैं आपको। टेंस की पहचान, पहले टेंस की पहचान कैसे करेंगे। तो यहां पे प्रेजेंट टेंस, और यहां पे हो जाएगा पास्ट टेंस, और यहां पे हो जाएगा आपका फ्यूचर टेंस। ध्यान देंगे हम लोग। अब यहां पे लिखेंगे हम वाक्य के अंत में लगे शब्द। तो देखिए वाक्य के अंत में जो लगे शब्द हैं उनको ध्यान से देखिएगा। यानी प्रेजेंट के लिए है, ही, हे लगा हो तो आप समझ जाइए वाक्य के अंत में यदि लगा हो तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। पास्ट के लिए क्या होगा, था, थे, थी, या, ए, ई, यानी वाक्य के अंत में लास्ट में कहेंगे। फ्यूचर के लिए क्या हो जाएगा, गा, गे, गी। तो सिंपल सी बात है, एग्जांपल से समझते हैं। मोहन खाना खाया, मोहन खाना खाया। तो अगर देखा जाए तो प्रोनाउंसमेंट में लाया जाए तो इसके लास्ट में क्या लगा है, या। तो कौन सा टेंस हो जाता है, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। अगर देखते हैं हम लोग, वह इस किताब को पढ़ रहा है, ये कौन सा हो जाता है लगा है तो
प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। अभी हम केवल टेंस पढ़ रहे हैं एंड टेंस की पहचान पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अगर गागे की लगा हो तो आप जान जाएंगे वह खाएगा। तो एक कौन सा टेंस है, गा लगा है तो फ्यूचर। तो वाक्य के लास्ट पोजीशंस को देखकर यानी लास्ट शब्द को देखकर आप पता कर सकते हैं कि तीनों टेंस में से कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है। अब बात आती है कि जब हम टेंस की पहचान कर लेंगे तो टेंसेस पार्ट्स की पहचान करना होगा, क्योंकि हर टेंस के 4 फॉर्म होते हैं, ये ध्यान रखना होगा। ये केवल मैं आपको टेंस की पहचान बताया। तो अब चलते हैं आगे टेंसेस पार्ट्स की पहचान। जो टेंसेस पार्ट्स होंगे उनकी पहचान मतलब क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, ध्यान देना होगा। तो हम क्या करेंगे, इंडेफिनिट को यहां पे छोड़ेंगे। हम केवल कितने पढ़ेंगे, 3 की पहचान पढ़ेंगे। इसका स्पेशल रूल पढ़ेंगे, ध्यान देखना होगा आपको। कंटिन्यूअस का, परफेक्ट का और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां लिखेंगे वाक्य के अंत से, यानी है, था, गा, ये मैंने बताया वाक्य के अंत से थोड़ा पहले लगने वाले शब्द, ध्यान देंगे आप। तो यहां पे क्या हुआ, वाक्य के अंत से मतलब है, था, गा, मतलब जो भी बताया आप लोगों को टेंस की पहचान में, उनसे थोड़ा पहले लगने वाले शब्द के अनुसार हम इन पार्टिस को पहचानेंगे। इंडिफिनिट को हमने स्पेशली छोड़ दिया है। तो देखिए कौन कौन, कंटिन्यूअस में कौन रहेगा, रहा, रही, रहे। परफेक्ट में कौन होगा, या, ए, ई, चुका, चुकी, चुके। अब देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हुआ, ता रहा, ती रही, ते रहे, आ रहा, आ रही, आ रहे। या केवल टाइम अगर जुड़ा हो तो रहा, रही भी केवल हो सकता है। जैसे में 2 वर्षों से खा रहा है, 3 वर्षों से पढ़ रहा है। रहा, रही से हमारी पहचान किसके होते, कंटिन्यूअस की। बट ये ध्यान रखना होगा, अगर टाइम के साथ रहा, रही हो तो कौन हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक क्लियर है। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 टेंसेस पार्ट्स की पहचान पढ़े। मुख्यतः टेंसेस पार्ट्स है कितने, 4। इंडिफिनिट को हमने यहां कट किया है। तो अब देखना होगा हम लोगों को ध्यान से और पहचानना होगा आप लोगों को। एक एग्जांपल देते हैं, अगर पहचान जाते हैं आप लोग तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। टेंस को आज ही हम लोग खत्म करते हैं। देखिए ध्यान से एक एग्जांपल हम देते हैं यहां पे, वह 2 वर्षों से, आई एम सो सॉरी, वह इस काम को अपने पुराने घर पर मोहन के साथ किया था। ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टेंस को पहचानते हैं। तो था है तो कौन सा टेंस है, पास्ट। दैट्स क्लियर। अब टेंस पार्ट्स को पहचानेंगे तो क्या बताएं, इसके अंत से पहले आइए, इसका प्रोनाउंसमेंट मिलाइए। तो जो भी आपको मैंने टेंसेस पार्ट्स की पहचान बताया है वह हमेशा किसके साथ जुड़ा होगा, क्रिया के साथ। याद रखना होगा, टेंसेस पार्ट्स की जो हमने पहचान बताया वह हमेशा किसके साथ जुड़ा होगा, क्रिया के साथ। जैसे में खा रहा, खा रही, खाया,
पिया, सोया, हंसा, खा चुका, पढ़ चुका, लिख चुका, ये सारी चीज जो मैं बताया हूं टेंसेस पार्ट्स की पहचान वो क्रिया के साथ प्रोनाउंसमेंट में होंगे। यानी प्रोनाउंसमेंट मतलब क्या, उसके जो अर्थ निकालेंगे उसमें आएगा अर्थ में रहा, रही, या, ए, चुका, चुकी, ये सब होगा। आ चुका, आ चुकी, आ रहा है, आ रही है, तो ये चीज हमको यहां प्रोनाउंसमेंट देखना होगा। तो था से हमने पास्ट टेंस को पहचान लिया, ये पास्ट टेंस हो गया आपका। अब किया, यहां पे वर्ब क्या है, करना, वर्ब करना है, बट लगा क्या इसमें, या, तो या, ए, ई, चुका, चुकी किसको प्रेजेंट करता है, परफेक्ट को। किस करता है, तो ये बता रहा है कि परफेक्ट है। कौन है, तो ये टेंस कौन हो गया आपका, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, उस एग्जांपल से क्लियर करते हैं। लास्ट में आपको बता रहा हूं एग्जांपल, फिर आगे हम बढ़ेंगे। हम लोग कल पटना जा चुके होंगे। क्लियर हो गया। अभी गा, गे, गी से क्या पता चलता है, फ्यूचर टेंस। क्लियर हो गया। अब इसके टेंस पार्टिस की पहचान करें तो इससे हटके मतलब थोड़ा पहले देखना होगा। क्या लगा है, चुके, क्या लगा है, तो किसको डेट करा है, परफेक्ट। तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस प्रकार से आप पकड़ लेंगे कि कौन सा टेंस है, 12 टेंसों में से पता कर लेंगे, यानी इंडेफिनिट को छोड़ दीजिए आप। अब जो बात आती है, जब आप टेंस पार्टिस की पहचान कर लिए, यानी क्लियर हुआ कि आप 12 टेंस में से बता सकते हैं कि कौन सा टेंस है। एक लास्ट एग्जांपल हम देते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा समझना होगा। हम लोग 2 वर्ष, ये तो क्लियर हो गया आपको, टाइम लग गया तो फिक्स है, कौन आएगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब किसका आएगा, अब लास्ट बताएगा, है तो प्रेजेंट, था है तो पास्ट, गागे गया तो फ्यूचर। लेकिन हम एक नहीं दे रहे आपको, हम लोग इस घर में रह रहे थे। सिंपल सी बात, था, थे, थी पास्ट, और रहा, रही कंटिन्यूअस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस। क्लियर होता है। इस तरह से आपका टेंस का पार्टेज और टेंस पहचान खत्म होता है। अब जो इसमें मूलभूत प्रक्रिया है वो किसकी है, सेंटेंस की पहचान। किसकी पहचान, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस की पहचान। अब देखिए यहां से वाक्य में लगने वाले कौन, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या होता है, यहां मैं लिखता हूं पूरा नाम इसका, क्वेश्चन वर्ड, यानी इसको क्यूडब्ल्यू में लिख सकते हैं हम लोग, प्रश्नवाचक शब्द। ध्यान देना होगा, वाक्य में लगने वाले प्रश्नवाचक शब्द, और यहां पे मैं लिख रहा हूं सेंटेंस। आप देखिए क्लियर करना होगा। यहां पे क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या हुआ, प्रश्नवाचक शब्द, वाक्य में लगने वाले प्रश्नवाचक शब्द तथा नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव वर्ड मतलब क्या, नकारात्मक शब्द। क्लियर हो गए। अब देखिए, तो नहीं को बोलते हैं हम लोग क्या, नेगेटिव वर्ड। क्या, क्यों, कब, कहां, इन सब इत्यादि को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड। अब यदि समझना होगा, ना तो नेगेटिव वर्ड और ना ही क्वेश्चन वर्ड, कहां, वाक्य में। मैं लिख चुका हूं, वाक्य में लगने वाले प्रश्नवाचक शब्द तथा क्या है, नेगेटिव यानी नकारात्मक शब्द। ना तो नेगेटिव वर्ड
और ना ही क्या हो क्वेश्चन वर्ड, यानी वाक्य में दोनों नहीं होना चाहिए। तो फिर कौन सा टेंस होगा? अफर्मेटिव, यानी सकारात्मक। कौन होगा? सकारात्मक वाक्य होगा। क्लियर हो गया? आप देखिए, जब वाक्य के शुरू में केवल क्या क्वेश्चन वर्ड लगा हो, हम सॉरी थोड़ा सा इससे पहले नेगेटिव को समझते हम लोग। जब वाक्य में केवल क्या लगा हो? नेगेटिव वर्ड। क्या लगा हो? तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, यानी नकारात्मक। क्लियर हो गया? अब देखिए, जब वाक्य के शुरू में केवल क्या क्वेश्चन वर्ड क्या हो? लगा हो, लिख दीजिए यहां पे लगा हो, यहां पे लिख दीजिए लगा हो गया। ना तो नेगेटिव वर्ड और ना ही क्वेश्चन वर्ड लगा। क्लियर? तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव फर्स्ट। अब देखिए, जब वाक्य के बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगा हो तो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेकेंड। यानी ये चार मुख्य सेंटेंस होते हैं। जब शुरू में केवल क्वेश्चन वर्ड क्या लगा हो तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट, बीच में कोई भी लगा हो, क्या लगा हो, कब लगा हो, क्यों लगा हो, तो क्या इंट्रोगेटिव सेकेंड। अगर केवल नेगेटिव वर्ड लगा नहीं तो नेगेटिव, अब कुछ नहीं लगा हो तो फिर क्या हो? अफर्मेटिव। अब ध्यान से दो और होते हैं इसके, यानी जब ए फर्स्ट रहेगा, मान लीजिए शुरू में क्या लगा हो, उसमें नेगेटिव वर्ड भी लगा हो तो फिर क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव फर्स्ट प्लस नेगेटिव। अगर क्या हुआ? बीच में लगा हो कोई क्वेश्चन वर्ड और उसमें नेगेटिव वर्ड भी लगा हो तो इंट्रोगेटिव सेकेंड प्लस नेगेटिव। याद रखना होगा। तो इस तरह से आपका सेंटेंस क्या होता है? खत्म होता है। अब सेंटेंस खत्म होने के बाद अब हम लोगों को जो पढ़ना है, अब पढ़ना है कि सर टेंस को कैसे बनाया जाए। तो इससे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि आप उसको पहचान पा रहे हैं कि नहीं। अब हमारा क्लियर होता है टेंस प्लस सेंटेंस दोनों। अब दोनों को यहां पे बताना होगा कि वह कौन सा होगा। जैसे क्या हम लोग इस काम को दोपहर में किए हैं। अब ध्यान से देखना होगा, क्या हम लोग इस काम को दोपहर में किए हैं। तो सबसे पहले आइए, ए आपका प्रेजेंट लास्ट में बताता है, किए यानी करना आपका वर्ब हो गया, इसका प्रोनाउंसिएशन मिलाते हैं तो लास्ट में क्या लगा? या ए ई। तो कौन सा होता है? परफेक्ट। तो ये हो गया कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब सेंटेंस को पहचानिए। देखिए नेगेटिव वर्ड है क्या इसमें? नहीं है। शुरू में क्या लगा है? क्वेश्चन वर्ड, वो भी कौन सा? क्या। तो जब शुरू में क्वेश्चन वर्ड होता है क्या तो कौन सा होता है? इंट्रोगेटिव फर्स्ट। तो हम कह सकते हैं कि सर यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा है? इंट्रोगेटिव फर्स्ट। यानी यह डिनोट कर रहा है इंट्रोगेटिव फर्स्ट को, यह कर रहा है प्रेजेंट टेंस को, और ये उसके पार्टिस को बता रहा है कि परफेक्ट है। क्लियर? तो कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव फर्स्ट है सर। अब ये क्लियर हो गया हमारा। अब बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? चलते हैं आगे। मैं एक एग्जांपल दिया, आप लोग
यदि नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और लिखकर आप पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं कि सर ये हमें समझ में नहीं आया। अब ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट, तो अब हमको क्या पढ़ना है? बनाने के लिए। तो बनाने के लिए हम पढ़ेंगे कौन सा? एक्सिलरी वर्ब। पहले एक्सिलरी वर्ब पढ़ लेते हैं, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में कौन सा? सहायक क्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया के लिए पहले मैं बोलता हूं यहां पे प्रेजेंट, यहां पे टेंस लिख लीजिए, टेंस हो गया, प्रेजेंट और कौन सा? पास्ट, और यहां पे क्या हो जाएगा? फ्यूचर। चलिए, ये मैंने कॉलम बना दिया आपके लिए प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। अब ध्यान देना होगा कौन कौन सा टेंस के लिए। तो यहां हम लिख रहे हैं किसके लिए? अफर्मेटिव हो गया। अब कौन सा? नेगेटिव। अब कौन सा सेंटेंस के लिए? इंट्रोगेटिव। आई एम सो सॉरी, ये तो मैं गलत लिख रहा हूं। 4 पार्टिस होंगे इसके। किसके किसके लिए? ये हो जाएंगे इंडेफिनिट, और ये क्या हो जाएंगे? कंटीन्यूअस। ये क्या हो जाएंगे? परफेक्ट, और यह हो जाएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब ध्यान देना होगा, यानी ये टेंस पार्टेंस है, यह टेंस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? टेंस पार्ट्स। ध्यान समझिएगा, ये टेंस पार्ट्स को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ध्यान सुना होगा, प्रेजेंट के लिए इंडेफिनिट में क्या होते हैं? कौन होते हैं? तो मैं यहां लिखूंगा कौन कौन? डू और डज। अब बोलेंगे सर आप तो इंडेफिनिट पढ़ाए नहीं थे, इंडेफिनिट तो बताए नहीं थे, बट मैं लिखूंगा डू और डज, लेकिन WAS लिखेंगे हम, WAS। अब पूछेंगे WAS का मतलब क्या होता है? तो विदाउट अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब ए डू डज प्रयोग होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की ऑक्सिलरी वर्ब में, लेकिन विदाउट अफर्मेटिव मतलब क्या? अफर्मेटिव में नहीं होंगे, नेगेटिव में होंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में होंगे, इंट्रोगेटिव क्या होंगे? सेकंड में होंगे, लेकिन अफर्मेटिव में नहीं होंगे। और ऐसे ही पता होना चाहिए कि ये जो डज लगता है किसका लगता है? ही, सी, इट, वन नेम के साथ लगेगा, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। क्लियर? और बाकी के साथ क्या लगेगा? डू। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा? इज, आर और क्या होगा? एम। अब ये WS नहीं है, ये सभी में, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो, चाहे इंट्रोगेटिव क्या हो? सेकंड। आप बोलिए इज किसके साथ लगता है? ही, सी, इट और क्या है? वन नेम के साथ। और ए आई के साथ लगता है, और बाकी के साथ क्या लगता है? आर। ए परफेक्ट किसके साथ होगा? इसका हैज, हैव। ए ही, सी, इट और वन नेम के साथ, और बाकी के साथ क्या रहेगा? हैव। इसमें क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन और क्या? हैव बीन, और एक इसी के अकॉर्डिंग लगेगा। अब चलिए पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगेगा? डिड, लेकिन AWAS मतलब विदाउट अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव में प्रयोग नहीं होगा। अफर्मेटिव में V2 का प्रयोग होता है, और इसमें क्या होता है? V4 या V1, सॉरी V5 और V1 का। क्लियर? इसीलिए हम लिख रहे क्या? विदाउट
अफर्मेटिव सेंटेंस। अब जो आती है डिड जो है अकेले तो सबके साथ प्रयोग होगा, किसी भी पर्सन के साथ प्रयोग होगा। अब इसमें क्या हो जाएगा आपका हैड, ये सबके साथ होगा, नहीं सॉरी वाज वेयर, क्या होगा वाज वेयर, कंटिन्यूअस है। तो बताइए आई के साथ भी वाज ही लगता है, और क्या ही सी इट और वन नेम के साथ लगेगा, और बाकी के साथ क्या लगेगा वेयर। अब इसमें क्या होगा हैड, और हैड अकेले है तो सबके साथ, और इसमें क्या हो जाएगा हैड बीन। यानी ये तो बहुत क्लियर होता है कि जो परफेक्ट के साथ लगता है बीन जोड़ दीजिए कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। अब चलिए फ्यूचर की ओर आते हैं हम लोग। तो फ्यूचर में क्या होगा शैल अकोमा विल, AWS नहीं होगा, ये सबके साथ होगा। इसमें क्या हो जाएगा शैल भी, मैं यहीं पे देता हूं किसके साथ लगेगा। देखिए आई और वी के साथ क्या लगता है शैल, और बाकी के साथ क्या लगेगा विल, तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। इसमें क्या होता है विल भी, और क्या होता है शैल भी, क्लियर हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा विल हैव, और इसमें क्या हो जाएगा शैल हैव। अब इसमें क्या कर देंगे हम लोग विल हैव बीन, और क्या हो जाएगा शैल हैव बीन। तो ये क्लियर होता है आपका एक्सिलरी भाग। अब यदि आपका एक्सिलरी वर्ब क्लियर हो गया तो समझिए कि टेंस आपका बन गया कंप्लीट, अब कुछ है ही नहीं हमारा। अब देखिए मैं 3 स्ट्रक्चर कर बताऊंगा, और 3 स्ट्रक्चर पर आपका पूरा टेंस क्या हुआ कंप्लीट, इतना याद रखना होगा। लेकिन आपको कुछ मैं अदर वर्ड बनाना सिखाऊंगा भी, क्योंकि जब तक आप अदर वर्ड के बारे में नहीं सीखेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो आइए हम सीखते हैं आगे। ये आपका एक्सिलरी वर्ब क्लियर होता है। अब जो हम लोग देखेंगे ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट क्या होगा। चलिए अब कुछ अदर वर्ड के लिए मैं बताता हूं आपको। पहले कुछ प्रीपोजिशन को पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रीपोजिशन छोटा मोटा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे में ऑन मतलब क्या हुआ पर, अब देखिए और क्या होता है बाई मतलब द्वारा, अक्रॉस इस पार या उस पार। अब क्या होता है ड्यू टू के कारण, अकॉर्डिंग टू, के अनुसार। अब चलिए आगे विथ मतलब से होता है किसके लिए, अलगाव के लिए, सटाव के लिए, सटाव के लिए। जब कलम से होगा तो विथ होगा। फ्रॉम मतलब भी क्या होगा से, एक इसके लिए बिलगाव के लिए, अलगाव या बिलगाव लिख सकते हैं। अलगाव मतलब दूरी होगी तब, जैसे मैं पटना से पटना को छोड़ दिया तो क्या होगा अलगाव के लिए। अब क्या होता है टू वर्ड्स, क्या होगा इसका हिंदी की ओर, टू वर्ड्स मतलब की ओर। अब ऐसे जो जो भी आएंगे मैं आपको बताते रहूंगा, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे में इन मतलब में हो जाएगा, इन मतलब में हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे हैं जो मैं आपको उसमें बताऊंगा। तो अब ये समझिए मैं कैसे बता रहा हूं बनाना अदर वर्ड। अदर वर्ड मतलब थोड़ा समझिएगा, अदर वर्ड बनाने की विधि जो मैं बता रहा हूं आप देखिएगा। जैसे में नदी के उस पार कैसे होता है, पहले हम समझेंगे इन हिंदी
हिंदी में कैसे देता है? वर्ड प्लस प्रीपोजिशन। इंग्लिश में कैसे इसको बनाइएगा? इन इंग्लिश प्रीपोजिशन प्लस वर्ड। जैसे में नदी के उस पार, नदी के उस पार, तो के उस पार क्या हो गया? प्रीपोजिशन। और ये क्या हो गया? वर्ड, यानी वर्ड प्लस क्या हो गया? प्रीपोजिशन। इसको इंग्लिश में कैसे बनाइएगा? पहले प्रीपोजिशन और फिर क्या होगा? वर्ड। तो उस पार का क्या है? देख लीजिए यहां पे क्रॉस, तो क्या लिखेंगे? ए क्रॉस द रिवर। इसका हिंदी क्या हो? नदी के उस पार चाहे नदी के इस पार। हो गया। अब देखिए घर में, घर में ए वर्ड हो गया, ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन हिंदी में है ना, तो पहले प्रीपोजिशन क्या हुआ? पहले प्रीपोजिशन ना, तो इन हम या एट का भी प्रयोग होता है, एट का भी प्रयोग होता है। एट का मतलब पर होता है, या कभी कभी छोटे मतलब शॉर्टनेस के लिए एट का भी में भी प्रयोग किया जाता है। तो इन हम हो गया। क्लियर? अब लिखिएगा यहां पे मोहन के अनुसार, मोहन के अनुसार। तो देख लीजिए मोहन वर्ड हो गया, के अनुसार क्या हो गया? प्रीपोजिशन। तो वर्ड प्लस प्रीपोजिशन हिंदी में, इंग्लिश में क्या होगा? पहले प्रीपोजिशन। तो पहले प्रीपोजिशन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा? मोहन, यानी प्रीपोजिशन प्लस वर्ड। अब ये चीजें जो आपको हम सिखा रहे हैं, ये तो सिंगल प्रीपोजिशन है। कभी कभी क्या देता है, थोड़ा समझिएगा आगे ध्यान से, यहां पे समझना होगा। देता क्या है आपको? जैसे में दे देगा मोहन के घर पर सोहन के साथ रात में। देखिए बहुत जटिल चीज है, ये सब अदर वर्ड होता है। तो विथ मतलब क्या होता है? के साथ, क्योंकि लगाव के लिए मैं बता रहा हूं, मतलब सटा है उसके साथ। विथ मतलब क्या होता है? के साथ। तो आप देख लीजिए कैसे कैसे कंडीशन दिया, थोड़ा इसको बना लीजिएगा, बन गया टेंस। मोहन के घर पर सोहन के साथ रात में। ध्यान से देखना होगा क्या दिया है? वर्ड फर्स्ट और प्रीपोजिशन फर्स्ट। क्लियर हो गया? फिर क्या हुआ? वर्ड सेकेंड, प्रीपोजिशन सेकेंड। फिर क्या दिया यहाँ पे? वर्ड थर्ड, यहां पे के, प्रीपोजिशन क्या दिया है? थर्ड। फिर क्या दे दिया यहां पे? ये पूरा का वर्ड क्या दिया? फोर्थ, प्रीपोजिशन क्या दिया है? फोर्थ। अब थोड़ा सा आगे हम लोगों को समझना होगा कि जो के साथ का मैंने लिख दिया, यहां पे थोड़ा और मैं लिख देता हूं। ऑफ का मतलब होता है का, के, की, ठीक ना? ऑफ का प्रयोग का, के अर्थ में कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है स्टॉपेज का भी प्रयोग होता है सजीव के लिए। किसके लिए? सजीव के लिए, यानी वर्ड प्लस स्टॉपेज एस। किसके लिए? लिविंग के लिए। समझिए कैसे, मैं बता रहा हूं यहां पे। लिविंग के लिए होता है, क्या होता है? जैसे में मोहन का भाई, मोहन का भाई। क्लियर? तो यहां पे मोहन का भाई, मोहन कैसा? सजीव है ना? तो हम लोग स्टॉपेज, वर्ड हो गया, वर्ड क्या हो गया? मोहन, स्टॉपेज एस का प्रयोग कर दीजिएगा यहां पे, और यहां पे क्या लिख दीजिएगा? ब्रदर। क्लियर? लेकिन यही दे देगा क्या आपका? समझना होगा क्या दे दिया आपको? जैसे में मोहन का शर्ट, तो ये भी वही होगा, मोहन शर्ट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप देखिए यहां थोड़ा सा और समझिएगा। पत्थर का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा। अब ध्यान समझना होगा। तो पत्थर क्या हो गया? नॉन लिविंग। तो फिर आएंगे हम लोग यहां पे, मैं जो बताने जा रहा हूं थोड़ा समझिएगा। तो इन हिंदी
इन हिंदी क्या देगा, W1 प्लस P1 प्लस W2 प्लस P2 प्लस W3 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट। क्लियर हो जाए। तो हमको शुरू कहां से करना है ये ध्यान रखना होगा। तो इन इंग्लिश में क्या करना होगा, डॉट डॉट, यानी लास्ट से शुरू करिए आप। क्या है, P3 प्लस W3 प्लस क्या हुआ, W3, यानी इसका भी वही है जो ऊपर बताया हम, लास्ट से आपको शुरू करना है। प्लस क्या हो जाएगा, P2 प्लस W2 प्लस P1 प्लस क्या हो जाएगा, W1। क्लियर हो गया। तो अब पत्थर का टुकड़ा, थोड़ा समझेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं या अभी मिटा नहीं रहे, हम समझेंगे यहां पे हम लोग। पत्थर का टुकड़ा, तो ये तो लिविंग तो है नहीं, अगर लिविंग होता तो ऐसे बनता मोहन का भाई, तो मोहन से बड़ा तो पीछे से चलेगा हम लोग ना। तो टुकड़ा का क्या होता है, पीस, तो यहां लिख दीजिए पीस। पीस हो गया। आप बोलिए ए W क्या हुआ, 2 हो गया ना। अब इसके बाद प्रीपोजिशन पीछे से आइए ना, आपको सिंपल सी बात, तो क्या हो जाएगा, ऑफ क्या हो जाएगा, एस्टॉन। क्लियर हो गया, पीस ऑफ एस्टॉन। एक था बकरी की नाक, तो बकरी क्या है, लिविंग है। तो गॉड्स क्या, नोज। अगर इलिमिनेट नोज ऑफ गॉड गलत हो जाएगा, ये नॉन लिविंग के लिए रहेगा। आगे क्या हो जाएगा, इसको बनाते हैं हम लोग, ये मिटाते हैं हम, थोड़ा समझिएगा। आइए अब हमको बनाना क्या है, इसको मोहन के घर पर सोहन के साथ रात में। तो आइए बनाइए, पहले पीछे से चले हम लोग, बोलिए इन हो गया, फिर क्या होगा, रात, नाइट के साथ क्या होगा, विथ सोहन, तो क्या हो जाएगा, सोहन पर, ऑन, घर, होम, फिर क्या होगा, के ऑफ मोहन, तो यहां लिख देंगे लास्ट में मोहन। क्लियर। तो क्या हुआ, ए नाइट विथ सोहन ऑन होम ऑफ मोहन। यहां मोहन सोहम भी लिख सकते हैं, रीजंस क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया आप लोगों को, क्या, लिविंग, मोहन का घर, तो यहां लिख देंगे हम लोग क्या, मोहन्स हाउस, अपने घर के लिए हाउस और पराये घर के लिए होम। क्लियर हो गया। एक और मैं बोलता हूं, उसके लिए, फॉर मतलब के लिए होता है, उसके लिए हम लोग, उसके लिए मोहन की मां रात में इस काम, रात में अपने बच्चों के साथ नदी के उस पार, उसके लिए मोहन की मां रात में अपने बच्चों के साथ नदी के उस पार। देखिए इसको बनाना है, ये सब अदर वर्ड होते हैं, ये सीख गए, 10 सीख गया, और हिंदी टू इंग्लिश तो बहुत तेज है। चलिए आइए, उसके लिए मोहन की मां रात में अपने बच्चों के साथ नदी के उस पर। अब नदी के उस पर क्या, लकड़ी चुनने गई या घास काटने गई या पानी भरने गई, वो तो टेंस में बनेगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है हमको कि इतना का क्या होगा। तो चलेंगे पीछे सब लोग, आइए,
के उस पार, बोलिए, अक्रॉस हो जाएगा। क्लियर? आगे फिर क्या होगा? नदी, तो द रिवर। अब द क्यों लगाए हैं भाई? रिवर है, याद रखना होगा, नदी पहाड़ झरनों के साथ द लगता है, प्रकृति वस्तुओं के साथ। तो अक्रॉस द क्या हो गया? रिवर। तो के उस पर का हो गया, नदी का हो गया, के साथ, बोलिए, विथ। तो क्या हो जाएगा? विथ हो गया। बच्चों, चिल्ड्रेन लिख देंगे हम लोग। तो अक्रॉस द रिवर विथ चिल्ड्रेन अपने हैं। तो यहां पे ध्यान से देखना होगा। मैं जब केस बताऊंगा आपको, तो इसके बाद मैं केस पढ़ाने वाला हूं, तो ध्यान समझेंगे। अपना अपनी के लिए जो होता है पोसेसिव केस का प्रयोग होता है। ही के लिए हीज हो जाता है, सी के लिए हर होता है, यू के लिए योर होता है, मी, आई के लिए माई होता है, वी के लिए आवर होता है। लेकिन जब थर्ड पर्सन में हो तो ही के लिए ही, सी के लिए हर। लेकिन जब बहुवचन में होता है तो दियर होता है, दे का लगता है। तो यहां अपना बच्चा है तो अपना अपनी के लिए क्या लगेगा? यहां पे दियर लगा दीजिए, क्योंकि बच्चे हैं तो बहुत सारे हैं, तो दियर चिल्ड्रेन हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद तुरंत अपन आने वाले हैं चिल्ड्रेन। क्लियर हो गया? अब में क्या होगा? इन, अब क्या हो? नाइट। क्लियर? अब चलिए, तो हुआ इन नाइट, फिर क्या हुआ? मोहन की मां, क्या होगा? मोहन्स मदर। क्या हुआ? मोहन्स मदर। तो यहां लिखेंगे क्रॉस द रिवर विथ देयर चिल्ड्रेन इन नाइट, मोहन्स मदर, यानी मोहन की मां। अब बोले सर यहां पे जो है कोई नहीं लगा, प्रीपोजिशन, गड़बड़ हो गया ना? अब बोले क्या कि सर यहां पे उसके लिए मोहन की मां, ठीक ना, रात में, तो हमको उसे गड़वाने की जरूरत नहीं है। हम करें क्या भाई? जो अक्रॉस द रिवर विथ दियर चिल्ड्रेन इन नाइट, मोहन्स मदर, सिंपल, पीछे चलेंगे, हो गया। इन नाइट मोहन्स मदर क्या है? उसके लिए, क्या उसके लिए मतलब क्या? फोर के लिए क्या होगा? फोर। और उसका है मतलब ही। तो कभी भी प्रीपोजिशन के साथ कोई भी पर्सन जोड़े तो उसका ऑब्जेक्टिव केस जोड़े। ऑब्जेक्टिव केस मतलब क्या पढ़े आप लोग? तो चलिए ऑब्जेक्टिव केस बताऊंगा मैं। तो फॉर हिम। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप क्या बना लेंगे? अदर वर्ड। जब अदर वर्ड क्लियर हो गया तो हम लोग थोड़ा सा केस पढ़ लेते हैं, ठीक है? यानी पर्सन के साथ केस पढ़ लेंगे हम लोग, ये क्लियर हो जाएगा। लास्ट में मैं आपको 3 ट्रिक्स बताऊंगा, आप उसी पर बना लेंगे। तो टेंस एक वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे, तो आप अंत तक देखते रहें ध्यान से। आइए अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्सन। तो चलिए फर्स्ट, सेकेंड और क्या हो जाएगा? थर्ड। अब देखना होगा आपका एक पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। अब यहां पे क्या हो जाएंगे? सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। और यहां पर क्या हो जाएंगे? प्लूरल नंबर। क्लियर हो गया? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ठीक ना? तो हम लोग केस पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग। एक पर्सन हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन हो गया ए सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। इसमें 3 केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। पोसेसिव केस में जो होता है अपना अपनी होता है, अपना अपनी यानी अधिकार का बोध करता है, ठीक ना? हमारा हमारी भी हो सकता है। तो इस स्थिति में देखेंगे ये सब्जेक्ट में होता है, ऑब्जेक्ट में होता है। तो पर्सन जो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है वो आई होता है, यानी मैं।
और जो इसका पोसेसिव केस जो हो जाता है माई हो जाता है और या मी हो जाता है। अगर प्लूरल की बात करें तो वी होता है, जिसका हिंदी होता है हम लोग। यहाँ पे मैं या हम भी देता है कभी कभी, ध्यान देखना होगा। इसका पोसेसिव केस आवर हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाएगा। सेकंड पर्सन में जो होता है यू होता है, और यू मतलब आप जानते हैं तुम हो। इसमें फर्स्ट पर्सन में देखा जाए तो सेकंड पर्सन में देखा जाए सिंगुलर नंबर में, और इसका पोसेसिव केस योर हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव केस यू का यू हो जाएगा। इसमें भी वही होता, बस मीन बदल जाता है, यहाँ तुम लोग हो जाएगा और यहाँ पे सेम टू सेम योर हो जाएगा और यू का यू हो जाएगा। अब थर्ड पर्सन में जो होता है ही होता है, सी होता है, इट होता है और वन नेम हो जाता है। यानी ही मतलब वह पुल्लिंग के लिए होता है, सी मतलब वह होता है स्त्रीलिंग के लिए होता है। तो अब देखना होगा जो हम लोगों को नेक्स्ट कर रहे हैं हम लोग, ही का यहाँ पे पोसेसिव केस हीज हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट्स हो जाता है, और जो नेम होता है इसमें भी हिज और हर का ही प्रयोग होता है। यानी एक नाम होगा तो पुल्लिंग के लिए हिज होगा और स्त्रीलिंग के लिए हर का प्रयोग किया जाएगा। अब जो इसमें थर्ड पर्सन का जो प्लूरल नंबर होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस देख लेते हैं हम लोग। ही का हिम हो जाएगा और जो सी है उसका हर ही हो जाएगा, और यहाँ इट का इट हो जाएगा और नेम का नेम ही रहेगा। नेम का भी उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा हिम और हर। अब देखना होगा जो प्लूरल केस होता है इसका क्या होता है, दे हो जाता है, दे मतलब वे लोग, और यहाँ पे देखिए इसका जो पोसेसिव केस दियर होता है और यहाँ पे देम हो जाता है। तो ये जो आप लोगों को केस बताया गया है इसको ध्यान से देख लीजिए कि इसका प्रयोग किया जाएगा। अब जो हम लोगों को फाइनली डिसीजन यह है कि जो टेंस हम लोग अभी स्टार्टअप से पढ़ते आ रहे हैं और लास्ट चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं, टेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं टेंस की तरफ। चलिए कुछ स्टार पॉइंट हम लिखते हैं, यहां पे ध्यान से देखना होगा। परफेक्ट, यहां पे देखेंगे परफेक्ट के लिए तो कोई भी हो, चाहे ऐसे मैं बोल देता हूं डॉट डॉट परफेक्ट, और यहां पे टेंस, यहाँ पे हो जाएगा टेंस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। के लिए जो मेन वर्ब फॉर्म होंगे V3 होगा। कौन होगा? V3। यानी याद रखना होगा आपका, जो कोई भी परफेक्ट टेंस होगा उसके लिए जो मुख्य क्रिया का रूप होगा हमेशा उसमें कौन होगा? V3 होगा। अब जो आगे मैं बता रहा हूं कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए मेन वर्ब फॉर्म V4 यानी वर्ब में ing होगा। ये ध्यान देखना होगा आप लोगों को। यानी ये, और आप पूछेंगे सर इंडेफिनिट में क्या होगा, तो इंडेफिनिट में वो जो होता है मैं लिख देता हूं इंडेफिनिट यानी डॉट डॉट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन ये याद रखना होगा आपको WAS का मतलब हुआ विदाउट अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी वो भी किसका? केवल
प्रेजेंट का और किसका, पास्ट का, इन दोनों को छोड़कर फ्यूचर में नहीं, जो इंडेफिनिट टेंस होगा उसका क्या होता है, इंडेफिनिट टेंस के लिए मेन वर्ब फॉर्म V1 होगा, ये याद रखना होगा आप लोगों को। तो इस प्रकार से आप देख लिए कि मेन वर्ब क्या होने वाला है। अब आगे जो मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, 3 स्ट्रक्चर, वो आपको 4 स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना होगा। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब चलिए मेन स्ट्रक्चर की तरफ हम चलते हैं, ये याद रखना होगा आप लोगों को। तो ये हुआ आ स्ट्रक्चर, यानी बनावट। आप देखिए ध्यान से, अफर्मेटिव किसके लिए है या अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, सब्जेक्ट, अब उसके बाद एक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये ध्यान से देखना होगा। आगे मैं नेगेटिव के लिए दे रहा हूं, सब्जेक्ट हो जाएंगे, नॉट हो जाएगा, सॉरी एक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट जो है ध्यान से देखेंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट के लिए जो मैं दे रहा हूं, इसके लिए पहले एक्सिलरी वर्ब होगा प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर मेन वर्ब फॉर्म हो जाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन मार्क्स। अब देखिए, इंट्रोगेटिव सेकेंड के लिए जो होगा उसमें होगा पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इंट्रोगेटिव फर्स्ट को लिख दीजिए सेम टू सेम, यानी मेन वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। अब जो मैं स्टार लिखता हूं आगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए, तो यहां ध्यान रखना होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद और बी तथा बीन से पहले करें। याद रखना होगा, कभी भी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट आए तो उसका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद और बी तथा बीन से क्या करें, पहले करें। अब जो मैं एग्जाम्पल बताऊंगा यहाँ पे ध्यान से देखना होगा, ये बनावटें आप देख लीजिएगा। मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपका, देखिए, हम लोग कैसे इस काम को किए हैं। तो सिंपल मैं अभी बनावट दे रहा हूं। तो सबसे पहले आप टेंस पहचान लीजिए कौन सा है, प्रेजेंट। अब क्रिया में जो प्रोनाउंसमेंट इससे पहले देख लीजिए, या ये है तो परफेक्ट, तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर हो गया। अब हम लोग टेंस की पहचान कर लिए, अब सेंटेंस पहचानिए। तो बीच में क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है तो इंट्रोगेटिव सेकंड। अब बात आती है कि आपको समझना होगा कि सब्जेक्ट कैसे पहचान करें, ऑब्जेक्ट का पहचान कैसे करें और अदर वर्ड का पहचान कैसे करें। तो अब हमको यह देखना होगा कि जो सब्जेक्ट है उसकी पहचान हम कैसे करें और जो ऑब्जेक्ट है उसकी पहचान हम कैसे करें, ध्यान से देखना होगा। तो यहाँ पे जो कार्य को संपादित करता है वो सब्जेक्ट होता है और जो उसमें कार्य होता है वो वर्ब होता है। तो वी हो गया इसमें सब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड है, तो इंट्रोगेटिव सेकंड का स्ट्रक्चर ही बताया। क्लियर।
तो पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड। इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन है, हाउ, हाउ लिख दिए। अब उसके बाद एक्सिलरी वर्ब, तो हम लोग टेंस का पहचान किए, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। और अब जानिए कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो एक्सिलरी वर्ब होता है वो हैज और हैव होता है। और आपको पता है कि हैज हैव किसके साथ लगता है, तो ये हम लोग है यानी वी, तो वी के साथ हैव लगता है। तो एक्सिलरी वर्ब हम रख देंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा, हैव। फिर क्या होगा, सब्जेक्ट। तो बोलिए सब्जेक्ट कौन है इसमें, वी, तो वी रख दिए, सिंपल सी बात। अब उसके बाद मेन वर्ब फॉर्म, तो ये कौन सा है, परफेक्ट। और परफेक्ट में लिख चुके ऑलरेडी कि भी3 होता है, यानी वर्ब का तीसरा रूप। तो बताइए इसमें वर्ब कौन है, काम करना। तो करना होगा कि काम करना, खाना पीना उठना बैठना हंसना सोना लिखना रोना गाना, ये सारे जब ना लगे वो वर्ब होते हैं। तो करना इसमें क्या हो गया, वर्ब। तो डू का भी3 क्या हो जाएगा, डन। क्लियर हो गया। तो मेन वर्ब फॉर्म, और आपको पता है कि किस टेंस में कौन सा वर्ब फॉर्म लगता है, परफेक्ट में क्या लगेगा, भी3। और आपको पता है कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, भी4। और इंडिफिनिट में क्या लगता है, भी1। बट प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट को छोड़ दीजिएगा। क्लियर। अब हम लोग जो चलने वाले हैं ध्यान से देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़ना, उसमें डन हो गया यानी मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, तो भाई काम, कौन है, किसको किया है, जो कार्य को करेगा, सब्जेक्ट। ठीक है, कार्य को करने में जो एक्शन होंगे वो क्या होंगे, क्रिया। और जिसको करेगा या जिसके लिए करेगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो किया कौन है, हम लोग। क्या किया है, करना, वर्ब। किसको किया है, काम को। तो यहां पे जाना होगा, हाउ हैव यू डन वर्क। इस काम है तो इसका क्या होता है, दिस। तो दिस वर्क। अब उसके बाद अदर वर्ड है, नहीं है, तो यहां पे लास्ट में प्रश्नवाचक। और फाइनली मैं जो एग्जांपल देने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझेंगे आप लोग। लास्ट मैं ये स्ट्रक्चर मिटाता हूं। चलिए, वे लोग अपने दोस्तों के साथ नदी के उस पार बगीचा में गेंद खेल रहे होंगे। ध्यान से देखना होगा, वे लोग अपने दोस्तों के साथ नदी के उस पार बगीचा में गेंद खेल रहे होंगे। अब ये टेंस बताइए कौन सा है, तो गागेगी से पता चल रहा है कौन सा, फ्यूचर। उससे थोड़ा बढ़ेंगे हम लोग, रहा रही से पता चल रहा है कंटिन्यूअस। तो ये कौन सा हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। टेंस तो क्लियर हो गया हमारा। जब टेंस क्लियर हो जाएगा तो उससे एक्सिलरी वर्ब भी क्लियर हो जाएगा। और फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक्सिलरी वर्ब पता है आपको, शैल बी और विल बी, क्योंकि वो तो याद रखना होगा आपको। अब फ्यूचर जब कंटिन्यूअस हमारा हो गया तो अब हम सेंटेंस को पहचान लेंगे। तो सेंटेंस कौन है, इसमें ना तो नहीं लगा है और ना ही क्वेश्चन वर्ड लगा है, तो सिंपल है, कौन सा, अफर्मेटिव। अब हमको चयन क्या करना होगा, टेंस पहचान गए, सेंटेंस पहचान गए, सब्जेक्ट को ढूंढिए। भाई गेंद खेलने का कौन काम कर रहा है, वे लोग। तो ए हो गया सब्जेक्ट। अब भाई क्रिया कौन सा हुआ, खेलने का। क्रिया कौन सा हुआ है, खेलने का। तो खेलना क्या हो गया, वर्ब। अब खेला किसको, गेंद को ना। क्रिया किस पे हो रही है, गेंद पे हो रही है। तो क्रिया जिस पर होगी, जिसके लिए होगी, वही क्या होगा, ऑब्जेक्ट। याद रखना होगा। तो गेंद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, जो कार्य को संपादित करेगा। सब्जेक्ट संपादित करने में जो एक्शन होगा, क्रिया।
हम लोग क्या किए हैं, कौन सा काम किए हैं, खेलने का काम किए हैं। तो खेलना क्रिया हो गया। ये क्रिया किस पर लागू हुआ है, किसके लिए लागू हुआ है, गेंद के लिए। ना गेंद होता ना खेलता, इसलिए गेंद क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और बाकी सब क्या हो गए अदर वर्ड। क्या हो गए अदर वर्ड। बस तीन ही को आपको चयन करना होगा, सब्जेक्ट, वर्ब और क्या है ऑब्जेक्ट। जो कार्य को किया सब्जेक्ट। अब उसमें देख लीजिए खेलना, हंसना, सोना, रहना, खाना, पीना, मरना, जीना, ये सब ना जिसमें आए वो क्या होगा वर्ब होगा। तो इसमें खेलना ये है, उसका भले ना नहीं लगाता वाक्य में, लेकिन आपको नाम करिए खेलना, रहना, सोना, हंसना, खाना, पीना, मरना, जीना, ये सारे क्या हो गए, थूकना, गाली देना, तो ये सारे चीज क्या हो जाएंगे वर्ब हो जाएंगे। और वर्ब किसके लिए लागू हुआ, अगर भाई खेल रहा है तो किसके लिए खेल रहा है, ये देखिए किस पर खेल रहा है, तो क्रिया जिस पर होगी वो क्या होगा कर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो हम लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्लियर कर लिए। अब सिंपल सी बात है, अफर्मेटिव में बनाएंगे। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, दे, दैट्स क्लियर। अब देखिए सब्जेक्ट पर क्या होता है एक्सिलरी वर्ब, तो अब टेंस कौन सा था, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का लगाइए आप लोग। तो क्या होगा, दे है तो शैल बी की विल भी, आपको पता है कि आई वी के साथ शैल लगता है और बाकी के साथ क्या लगता है विल, तो दे विल बी कंप्लीट हो गया। अब जब दे विल बी हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एक्सिलरी वर्ब हो गया, तो मेन वर्ब फॉर्म। तो आप देख लीजिए कौन सा है, कंटिन्यूअस है, तो V4 लगेगा, यानी वर्ब में ing। तो जब वर्ब में ing लगेगा तो वर्ब आपको खेलना है, यानी प्लेइंग हो जाएगा। आप देखिए ऑब्जेक्ट, तो किसको, गेंद को खेला है भाई, तो प्लेइंग फुटबॉल कर लीजिए या बॉल कर लीजिए, फुटबॉल हो गया, प्लेइंग फुटबॉल। अदर वर्ड बनाना सिखा चुके हैं, चलिए पीछे से चलते हैं हम लोग। तो पहले इन, बोलिए इन द गार्डन हो गया, पीछे चलते हैं इन द गार्डन। अब क्या हुआ, के उस पार, तो बोलिए क्या होगा, एक क्रॉस, के उस पर क्या होगा एक क्रॉस, नदी, तो द रिवर, के साथ विथ, अपने दोस्तों, किसके साथ, अपने, अभी पोसेसिव केस बताए हैं दोस्त, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है दे, तो दे के लिए अपना पे क्या लगेगा दिया, तो यहां हो जाएगा डियर क्या फ्रेंड्स, हो गया। तो इस तरह से आपका टेंस क्या होता है कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या वैसे एग्जांपल दें, या नहीं तो आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे वो क्वेश्चन कर सकते हैं 7992434570 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा मैं आपको समझा दूंगा, या अगले वीडियो में वैसा वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो अब बात जो आती है, हम लोग इंडेफिनिट को छोड़े थे, बस थोड़ा समझना होगा इंडेफिनिट के लिए, ठीक ना, तो वो चीज समझ लेते हैं, टेंस फाइनली खत्म हो जाएगा आपका। फिर अगले वीडियो में मैं आपको स्टोरी बनना सिखाऊंगा, मतलब हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाया जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट। तो आइए हम लोग इंडेफिनिट में पढ़ना किसका है, बस केवल दो का इंडेफिनिट पढ़ना है, और भी क्या पढ़ना है केवल अफर्मेटिव, बाकी वही नियम सेम टू सेम। अब चलिए आइए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका पहचान ही है कि लास्ट में क्या लगा रहेगा, ता है, ती है, ते है, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, और ये ताते ती किस में लगा रहेगा क्रिया में। क्लियर, इसका बस सिंपल है, केवल किसका अफर्मेटिव का बनाएंगे हम लोग, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा अदर वर्ड, एकदम सिंपल सी बात है। क्लियर, अच्छा V5 कब लगता है, थर्ड
पर्सन मैं लिख ही देता हूं यहां पे, ही सी इट और वन नेम के साथ और बाकी के साथ क्या लगता है V1। अब इसको बनाकर हम दिखा देते हैं आपको, जैसे में वह इस काम को करता है, ध्यान से देखना होगा। तो करता है यानी करना, इसके भर में ता लगा है, लास्ट में है रहेगा। चलिए बनाइए, सब्जेक्ट क्या हो गया ही, अब कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो भर में क्या लगेगा, भर 5 लगेगा ना, तो भर 5 का मतलब क्या होता है, उसमें ऐसे जोड़ दीजिए। तो अब बोलिए क्या है यहाँ पे, करना का क्या होगा डू, अब और रहता है लास्ट में तो ये छोड़ते हैं, डज हो जाएगा, ही डज। अब क्या भाई ऑब्जेक्ट दिस वर्क, क्लियर हो गया। अगर इसी का नेगेटिव दे तो उसी नियम से बनाइए, सेम टू सेम, उसके लिए बताया हम एग्जाम्पल डू और डज। जैसे में आइए, वह कल वह हम लोगों के साथ खाना नहीं खाता है, क्लियर हो गया। वह हम लोगों के साथ खाना नहीं खाता है, तो ये नियम क्यों किसके लिए है, अफर्मेटिव के लिए है, बाकी नियम तो वही है, सेम टू सेम बनाइए। कौन सा टेंस है, आप समझ गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव ऑलरेडी स्ट्रक्चर हम दे चुके हैं, तो क्या होगा, पहले सब्जेक्ट, बोलिए सब्जेक्ट क्या होगा ही, फिर क्या होगा एक्सिलरी वर्ब, तो क्या होगा डू या डज। बस केवल यही चीज आपको माइंड रखना होगा, सेट, बस बाकी सब वही नियम है। WS लिखवाया था विदाउट अफर्मेटिव सेंटेंस, तो ही हो गया, उसके बाद क्या होगा एक्सिलरी वर्ब। तो भाई प्रेजेंट इंडिपेंडेंट के लिए एक्सिलरी वर्ब क्या होता है WS, मतलब अफर्मेटिव को छोड़कर डू या डज, तो यहां पे ही है तो डज होगा ना, डज। फिर एक्सिलरी वर्ब क्या होता है नॉट, सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट, ए इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, प्लस मेन वर्ब फॉर्म। तो बोलिए V1 बताया है, क्या बताया है, इंडिफिनिट के लिए V1 बताया हमेशा, केवल दो को छोड़कर, तो क्या होगा V1, खाना का क्या होगा ईट हो गया। अब देखिए यहां पे दो, एक खाता एक खाना, तो एक खाना क्रिया हो गया और एक भोजन को बोल रहा है, तो ईट क्या हो जाएगा फूड, यानी सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब नॉट, मेन वर्ब फॉर्म V1, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड क्या हो जाएगा हम लोगों के साथ, जैसे ना, तो के साथ तो क्या होता है विद, और हम लोग का वी होता है, लेकिन कभी भी प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्टिव केस तो वी का आस, कंप्लीट बन गए। अब देख लीजिए ऐसे ही अगर आपको दे दे इंट्रोगेटिव में, वे लोग क्यों इस काम को उसके लिए करते हैं, तो ए हो गया इंट्रोगेटिव। सेकेंड अपने नियम से बनाएंगे, केवल इसका अफर्मेटिव हमको देखना होगा, बनाइए सेम टू सेम उसी नियम पर। तो ए तो पता चल गया कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इंट्रोगेटिव सेकेंड, तो इंट्रोगेटिव सेकेंड का नियम है पहले क्वेश्चन वर्ड, तो पहले वाई क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर एक्सिलरी वर्ब, तो देख लीजिए वे लोग है, डू या डज होता है तो डू होगा, फिर सब्जेक्ट दे हो जाएगा, फिर मेन वर्ब फॉर्म यानी V1 हो जाएगा, तो इसमें करना है तो डू हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या करना किस पे लागू हो रहा है काम के लिए, तो दिस वर्क हो जाएगा दिस वर्क, फिर अदर वर्ड क्या है उसके लिए, तो के लिए बताया ना आपको फॉर, और उसका उसकी का हुआ मतलब क्या हुआ हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। तो इस तरह बन गया आपका। अब ध्यान देखना होगा आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट,
तो पास्ट इंडिफिनिट का पहचान जो होता है वो देख लेंगे। फाइनली या तो या ए ई होगा, या तो ता था, ती थी, ते थे। या ये क्रिया में लगा रहेगा या भी, और ताते तिथि भी क्या लगा रहेगा, क्रिया में। ठीक है, इसका बस वही है, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, अदर वर्ड किसके लिए, अफर्मेटिव के लिए, और बाकी नेगेटिव के लिए, इंटरोगेटिव के लिए वही नियम सेम टू सेम। डीड क्या होता है, इससे ऑक्सिलरी वर्ब WS यानी विदाउट अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या होगा केवल अफर्मेटिव। तो चलिए बनाते हैं, वह कल पटना से आया। देख लीजिए, आया या लगा कि नहीं लगा, अफर्मेटिव है, बनाएंगे ही। अब आना का क्या होता है, कम, केम, कम। तो यहां पे गो एंड गॉन होता है जाना का, लेकिन यहां पे हम लिखेंगे कम केम, मतलब लिखाता वही है, पढ़ाता बस कम केम कम, लेकिन पटना से आया मतलब तो केम लिखेंगे यहां पे V2, तो यहां केम हो जाएगा, यानी यहां CA कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं। तो ही केम, भाई कब, पटना से ना, तो फ्रॉम होगा कि विथ होगा, फ्रॉम, बिलगांव है यहां पे, तो फ्रॉम क्या, पटना। अब कल आया है, आया पास्ट में, तो स्टडे, टुमारो तो होगा नहीं, कि टुमारो कब होगा, फ्यूचर में, तो स्टडे। तो ये हो गया आपका कौन सा, अफर्मेटिव। अगर इसमें नेगेटिव इंटरोगेटिव दे तो चलिए देखते हैं हम लोग, क्या वह इस काम को करता था, क्लियर, या क्या वह इस काम को किया, तो वही बात रहा था। तो बोलिए ये कौन सा है, ये तो पता चलिए कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। सेंटेंस कौन है, इंटरोगेटिव फर्स्ट, अपने नियम से बनाइए। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट का पहले ऑक्सिलरी वर्ब ना, तो बताइए पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है, डिड, फिर सब्जेक्ट ही, फिर क्या होगा, मेन वर्ब फॉर्म। तो अफर्मेटिव के लिए क्या होंगे मेन वर्ब फॉर्म, V1। लेकिन ये ध्यान रखना होगा किसके लिए, केवल दो को छोड़ दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट को और पास्ट इंडेफिनिट को, और बाकी अफर्मेटिव का कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो फ्यूचर का अफर्मेटिव हो चाहे किसी का नेगेटिव इंटरोगेटिव हो, हमेशा भी हो। तो डिड ही करना है इसमें, तो डू हो जाएगा। अब उसके बाद क्या किया है, ऑब्जेक्ट, दिस वर्क, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क्स। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ आपका ए पास्ट इंडेफिनिट। लास्ट में हम लोग चलेंगे फ्यूचर के लिए, सारे वही नियम होंगे सेम टू सेम, जो टेंस के लिए हुए हैं वही होंगे फ्यूचर के लिए। बस इसका पहचान यही होगा कि क्रिया के लास्ट में आगे की रहेगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा से नहीं, से खाया होगा, खा रहा होगा, नहीं, क्रिया में ही होगा, खाएगा। जिसमें वह खाना खाएगा, थोड़ा समझिएगा, वह खाना खाया होगा। अब यहां पे खाएगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट, और यहां पे खाया होगा लास्ट में गा, और उसके बाद या, तो फ्यूचर परफेक्ट। ये ध्यान रखना होगा, खाएगा, पिएगा, हंसेगा, सोएगा, रोएगा, लड़ेगा, पीटेगा, तोड़ेगा, यानी क्रिया में आगे की हो तो इंडेफिनिट, और उसके अलावा हो तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू टेंस। तो इसका वही नियम होगा, क्या जो बताया आपको अफर्मेटिव के नेगेटिव के लिए। तो इसको बनाइए, ही हो गया ऑक्सिलरी वर्ब अफर्मेटिव के लिए,
तो क्या होगा will, फिर क्या हो जाएगा V1 it, इसका क्या हो जाएगा he। अब देखिए कौन सा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट, तो इसका इसलिए बनता है फ्यूचर परफेक्ट का शैल हैव विल हैव, तो विल हैव हो जाएगा यहाँ पे अब मेन वर्ब फॉर्म V3, तो क्या हो जाएगा eaten, और यहाँ पे फूड ऑब्जेक्ट लिखे हम, तो eaten फूड। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए वही रूल्स जो बताए हम वही लगेगा, बस आपको दिमाग रखना क्या होगा केवल पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, बाकी उसी ट्रिक पर बनाइए जो स्ट्रक्चर बता चुके हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं उसका रिप्लाई अगले वीडियो में दूंगा। सो थैंक्स। यदि हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंचे।